हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक और नया टॉपिक रेवेन्यू यानी राजस्व से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 40 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है डैश से। देखिए, भारत का वित्तीय वर्ष यह प्रारंभ होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल से। भारत का वित्तीय वर्ष यह 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है और यह अवधि सरकार और कंपनियों द्वारा लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग और बजट तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बजट एक लेख पत्र है डैश का। देखिए, बजट यह एक लेख पत्र है, सही आंसर है ऑप्शन सी सरकार की राजकोषीय नीति का है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। वार्षिक वित्तीय विवरण मुख्य बजट दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है। देखिए, शून्य आधारित बजट का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन डी हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है। देखिए, शून्य आधारित बजट तकनीक यह मानी जाती है, सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीकी को सर्वप्रथम कब अपनाया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ष 1977 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी 1987-88 के वार्षिक बजट में भारत में शून्य आधारित बजट यह अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था। सही आंसर है ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा पहुंचाया जाता है। देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत भारत के राष्ट्रपति के निर्देश पर वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय आय योजना। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है डैश से। देखिए, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है निगम कर से। सही आंसर है ऑप्शन ए निगम कर से। भारत को कॉर्पोरेट कर यानी निगम कर से अधिकतम आय प्राप्त होती है जो भारत सरकार के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। गैर योजना व्यय का अंग नहीं है विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है डैश। देखिए, भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। भारत के संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है और यह एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी जेम्स विल्सन ने। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी निगम कर यानी कारपोरेट टैक्स। केंद्र सरकार के कर राजस्व में
निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी मार्ग कर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? देखिए केंद्रीय कर से संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी बजटीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है डैश। देखिए राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है, सही आंसर है ऑप्शन ए कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली, विनिवेश से प्राप्तियां। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है डैश का। सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय आबकारी कर का। देखिए भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है केंद्रीय आबकारी कर का। अगला क्वेश्चन है, संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है डैश से। देखिए संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है, सही आंसर है ऑप्शन डी कॉर्पोरेट कर से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? देखिए संघ सरकार का स्रोत नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन सी व्यापार कर। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए सार्वजनिक घाटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए निगम कर यानी कॉर्पोरेट कर से होती है। देखिए निगम कर यानी कॉर्पोरेट कर, जिसे निगम कर या कंपनी कर या कॉर्पोरेट आयकर भी कहा जाता है, और निगमों और अन्य समान कानूनी संस्थाओं की आय या पूंजी पर लगाए जाने वाला एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? सही आंसर है ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा का। देखिए भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट का होता है। राजकोषीय घाटा वह स्थिति है जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय उधारियों को छोड़कर से अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी कृषि आयकर। भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है, को अधिक और वृद्धिशील मात्रा जिसकी प्राप्ति में उपाय करने होंगे वह है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए कर आय। अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी ब्याज की अदायगी। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? देखिए संघ सरकार द्वारा वसूली नहीं की जाती है, सही आंसर है ऑप्शन बी कृषि भूमि पर आयकर की। अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी लेखा अनुदान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है डैश। देखिए भारत में कृषि आयकर यह लगाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? देखिए प्रत्यक्ष कर है, सही आंसर है ऑप्शन डी संपदा कर। संपदा कर यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? देखिए भारत की राजकोषीय नीति में शामिल नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। अगला क्वेश्चन है, कराधान एक उपकरण है डैश का। कराधान यह एक उपकरण है, सही आंसर है ऑप्शन बी राजकोषीय नीति का है। कराधान यह राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का एक उपकरण है जिसका उपयोग सरकारें सार्वजनिक व्यय के लिए धन जुटाने, आय का पुनर्वितरण करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विभिन्न सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद यानी सब्सिडी के कारण अधिकतम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तेल पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण यह प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सीमा शुल्क। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देखिए, भारत में सेवा कर यह प्रारंभ किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1994-95 में। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? देखिए, भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, भारत की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। डैश एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पादक को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सब्सिडी। सब्सिडी यह एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पादक को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी शुरू किया गया था डैश में? देखिए, भारत में सामान और सेवा कर यानी जीएसटी यह शुरू किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन है, सामान और सेवा कर यानी जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए, सामान कर और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश है। सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस है। भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? देखिए, भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 40%। भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ हुआ था डैश में? देखिए, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ हुआ था भारत की संसद में। सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद भवन में। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है डैश? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।